हाय वेलकम टू नो लीगल पैसा। आज हम एक ही टाइम पे दो रियल केसेस हैंडल कर रहे हैं। क्लाइंट ए आपका पेरेंट इंडियन कंपनी है। क्लाइंट बी आपका पेरेंट फॉरेन एंटिटी है। दोनों को इंडियन सब्सिडियरी चाहिए, लेकिन राउट डिफरेंट होगा। हाँ, हमारी पेरेंट कंपनी इंडियन एंटिटी है। हम एक नए वर्टिकल के लिए एक सब्सिडियरी चाहते हैं। व्हाट इज द क्लीन वे फॉर द इनकॉर्पोरेशन? बिल्कुल। इंडियन पेरेंट के केस में सब्सिडियरी असल में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जिसमें शेयर होल्डिंग पेरेंट कंपनी के नाम पर होती है। मेजॉरिटी या 100% जैसा आप तय करें। इसका मुख्य फायदा है रिस्क सेपरेशन। कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटीज, अकाउंट्स सब अलग अलग और फ्यूचर में इन्वेस्टर या पार्टनर को ऑनबोर्ड करना आसान है। एक इंडियन पेरेंट के लिए सब्सिडियरी एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, जिसमें पेरेंट के पास शेयर होते हैं। मुख्य फायदा है रिंग फेंसिंग, अलग रिस्क, अलग कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर में आसान फंड रेजिंग। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे? आसान लेकिन सटीक। पेरेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, सब्सिडियरी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने वाला बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डिटेल्स, डायरेक्टर्स का केवाईसी और एड्रेस प्रूफ, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ, साथ ही जरूरत हो तो एनओसी, रेंट एग्रीमेंट। तो नो लीगल पैसा का मुख्य अंतर यही है, एमओए, एओए और इंटरनल गवर्नेंस कॉपी पेस्ट नहीं होता। लॉयर्स सपोर्टेड ड्राफ्टिंग होती है और वेरीफाइड प्रोफेशनल्स फाइलिंग करते हैं, ताकि भविष्य के झगड़ों और रीसबमिशन का रिस्क कम से कम हो। हम जेनरिक ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं। हमारे लॉयर्स सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड फाइलिंग रिजेक्शन और भविष्य के झगड़ों को कम करते हैं। My case is different. Parent is outside India. What changes we need consider? Two major changes occur in a foreign parent: documentation and compliance. First, documentation. Foreign parent papers are usually notarized apostilled. A board resolution of the parent is required, and an authorized person has to be appointed to sign. And as per Indian law, at least one resident director should be arranged. We guide you on that. Second, compliance. As per FEMA FDI rules, we have to check whether your sector falls under the automatic route or approvals are required. It is very important to keep the shareholding structure, remittance flow, and post-incorporation reporting clean. For a foreign parent, authenticated documents, resident director planning, and FEMA FDI-aligned structure, plus post-filing reporting. Honestly, I don't want delays and endless follow ups. How do I know it won't get stuck? This is the promise of No Legal Paisa. We run it like a project, not like a file. You get a dedicated case manager, get a clear checklist, and have updates on milestones, eligibility, name planning, incorporation filing, certificate, and the next steps. Payment is also stage-wise, so you stay in control. No hidden surprises, no vague timelines. We keep it transparent and milestone-based with stage-wise payments and regular updates. इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या आप पोस्ट कंप्लायंस में भी मदद करेंगे? 100% सब्सिडियरी सिर्फ रजिस्टर करना खत्म नहीं होता। इनकॉर्पोरेशन के बाद पैन और टैंग, अगर जरूरी हो तो जीएसटी, बैंक अकाउंट की तैयारी, ऑडिटर की नियुक्ति, कानूनी रजिस्टर और कंप्लायंस कैलेंडर हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। और अगर भविष्य में डायरेक्टर बदलना, शेयर इश्यू, कैप टेबल अपडेट, इंटर कंपनी एग्रीमेंट या एक्सपेंशन कंप्लायंस चाहिए, नो लीगल पैसा आपके साथ रहेगा। इनकॉर्पोरेशन के बाद हम गायब नहीं होते। हम चल रहे कंप्लायंस और भविष्य के बदलावों को सपोर्ट करते हैं। क्लाइंट ए हो या क्लाइंट बी, सब्सिडियरी का बेस एंग्जाइटी पे नहीं, क्लैरिटी पे बनाना चाहिए। नो लीगल पैसा बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वेरीफाइड सीएस और प्रोफेशनल्स एग्जीक्यूशन करते हैं, ड्राफ्टिंग लॉयर सपोर्ट के साथ होती है, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट और स्टेज वाइज होती है, और आपको हर स्टेप पर अपडेटेड रखा जाता है। चाहे आपके पेरेंट इंडियन हो या फॉरेन, हम एक इंडिया सब्सिडियरी बनाते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से और कॉन्फिडेंस के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।